हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री अवस्था को छोड़ करके मार्गी चाल पर प्रारंभ हो जाएंगे। जहां पर मार्गी अवस्था में चलना देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में क्या कुछ शुभ परिणाम देने जा रहा है, क्या आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, करियर, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट, शिक्षा की दृष्टि से और प्रॉपर्टी की दृष्टि से क्या लाभ मिलने जा रहा है। बात मुद्दे की होगी। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र बनता है, जहां पर बृहस्पति आपकी कुंडली पर कहां पर विराजमान है, धन के भाव पर। जहां पर धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। अब देखिएगा, जहां पर ये 11 नवंबर 2025 से वक्री चल रहे थे, अब ये 11 मार्च 2026 को मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था में हमें चाहे वो धन से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र, सम्मान की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, लेकिन हर कार्य क्षेत्र में संघर्ष था। लेकिन बंधुओं, बात यहाँ पर ठीक सी है कि जब कोई भी ग्रह अपनी गंतव्य मार्ग पर चलता है और मार्गी अवस्था में चलता है, तो वो हमको एक स्थायी स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। ये मार्गी अवस्था का प्रभाव होता है, चाहे वो बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारे प्रॉपर्टी की दृष्टि से हो, चाहे वो धन की दृष्टि से हो। अब देखिएगा, इसको मांगलिक कार्यों का कारक ग्रह माना गया है। इस ग्रह को हम धन से जोड़ते हैं, शिक्षा से जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं। आप चाहे फाइनेंस का काम करते हैं, आप चाहे कार्य क्षेत्र कोई भी करते हैं बंधुओं, लेकिन जहां पर रुकावटों का पर्दा अब दूर होगा, मार्गी अवस्था में 11 मार्च से ये अपनी सुचारू रूप चाल से चलेंगे। यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर ये धन से जुड़ा हुआ काम पूरा करेंगे, मान सम्मान की दृष्टि से कार्य पूरा होगा। ये 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, ऋण रोग शत्रु का घर है। अब गुरु का यहाँ से 5वां स्थान। अब इनकी 3 दृष्टि होती है, तो जहाँ पर ये भाव कहाँ दृष्टि डाला है, ये सीधी मार्गी गति जब आएगी 11 मार्च को, तो सीधी यहाँ पर ये दृष्टि डालेगी। अब ये भाव जो होता है ऋण रोग शत्रु का, तो जहाँ जॉब में स्थिरता या जॉब जहाँ पर चाह रहे थे स्थायी रूप से मन चाह वहाँ पर ट्रांसफ़र, या जहाँ पर कोई EMI लोन ले रखा था, जहाँ पर हमको आसानी से ऋण चुकाने में भी प्रयास कर रहे थे लेकिन विफल हो रहे थे, यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। शत्रु हंता योग बनाएगा, गुरु की दृष्टि पवित्र मानी गई। अब देखिएगा, कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है? गुरु नीच के ना हो, गुरु 6-8 12 में राहु के साथ ना हो, तो ये मार्गी गति में गुरु आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी दृष्टि, राजनीति दृष्टि से हो, चाहे आपके सोशल वर्क से हो, चाहे आपके शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो। लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है, दाम्पत्य जीवन में यानी संघर्ष चल रहा है, यहाँ से मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही है, मांगलिक कार्यों का कारक ग्रह माना गया है, जहाँ पर आपको ये लाभ देगा। गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि 7वीं जा रही है, लेकिन गुरु अच्छा होना चाहिए, चाहे कहीं किसी भी अवस्था में, लेकिन वो ग्रह अपना लाभ देता है। आपको लगता है कि निजी जीवन में कहीं समस्या है, तो आप अपनी कुंडली का भी 2026 में परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट इसलिए करिएगा कि हमारी नई जानकारी आगामी आपको प्राप्त होती रहे। 7वीं दृष्टि की मैं चर्चा कर रहा था, तो देखिए ये रिसर्च का होता है, वैज्ञानिक का होता है, खोज का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, विद्याओं का होता है। यहाँ गुप्त विद्याओं का रहस्य आपको प्राप्त होगा। कोई साधना करने जा रहे हैं, वहाँ लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से सामंजस्य नहीं बनना था, सामंजस्य बनाएगा। वैज्ञानिक खोज करता है, लाभ देगा। विदेश यात्रा संबंधित योग नहीं बने थे, वो भी योग बनाएगा। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति
कि नमी दृष्टि आपके कैरियर पे जा रही है सीधी डायरेक्ट। अब जहाँ से देखते हैं कि 7वीं दृष्टि यहाँ गई, तो मैंने बताया अब नमी दृष्टि यहाँ रही है। अब नमी दृष्टि की अगर मैं चर्चा करता हूँ आपसे, तो नमी दृष्टि को आप गहराई से देखिएगा। ये कैरियर का भाव होता है, जहाँ पर हम बार बार विचार कर रहे थे कि जॉब यहाँ करें या नहीं करें, ठीक है ना, ये मन में भाव था आपके। लेकिन बंधुओं, अब ये बृहस्पति की कैरियर पे दृष्टि जाना, और यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो मैंने कहा गुरु के साथ में राहु ना होना चाहिए, चांडाल योग बन जाता है। राहु नीच का ना हो, यानी मकर राशि में 6-8 बार में ना हो, शुभ परिणाम प्रदान करता है। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर राहु भले ही बैठा हुआ है, लेकिन राहु भी पावर में बैठा हुआ है। राहु जिसके 10 में राहु, दुनिया उसके बस में है, ये कहावत है ज्योतिष की। लेकिन यह गुरु की भी पवित्र दृष्टि कैरियर पर जा रही है, और राहु यहाँ बैठा हुआ है कुंभ राशि में, शनि का मित्र है। तो चाहे आप सेना में जॉब करने वाले हैं, चाहे IT सेक्टर में, चाहे डॉक्टर इंजीनियर हैं, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, चाहे विदेश यात्रा संबंधित कोई कार्य क्षेत्र है, या विदेश में प्रॉपर्टी का या जॉब का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, जहाँ गत समय से मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र काम बनते बनते रुकना। लेकिन अब यहाँ पर ये मार्गी गति में 11 मार्च से बृहस्पति आपको लाभ प्रदान करेंगे, उच्च पद की प्राप्ति कराएंगे, राजनीतिक क्षेत्र के मोड़ को भी आपको सम्मान की गति दिलाएंगे, जहाँ मान सम्मान के यानी वाणी के भाव में और धन के भाव में गुरु बैठे हुए हैं। वृषभ राशि जो कि लंबे समय से कुछ कह रही थी कि हमको कब लाभ मिलेगा, वृषभ राशि, जहां वृषभ राशि के जो भी जातक हैं वो अपने ध्यान से सुने कि ये सब परिणाम देवगुरु बृहस्पति अवश्य देंगे। अब बृहस्पति का यहां पर गोचर धन भाव में बैठा हुआ है, चंद्र कुंडली के हिसाब से ये विश्लेषण है आपका चंद्र राशि के नाम से। तो बंधुओं, ये जो भाव जो मैंने बताया है आपको, चाहे वो किसी भी मांगलिक कार्यों का कारक माना गया है, ग्रह है, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, अध्यापक हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला हो, या आप संभाषण देने वाले हैं, प्रवक्ता हैं, चाहे आप प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, कथावाचक, कुछ भी हैं, लेकिन संभाषण करने वाले हैं, यहाँ पर आप अपनी वाणी से जो भी कहोगे, ये गुरु अपनी प्रबल अवस्था में आपको लाभ देगा। ये बुध के घर में बैठा हुआ है, तो बुध से इतना अच्छा ज़्यादा सामंजस्य नहीं है, लेकिन जहाँ गुरु बैठता है और जहाँ उसकी दृष्टि जाती है वो पवित्र होती है। काम बनते बनते जो रुकावटें आती हैं, लेकिन गुरु की अगर ठीक दृष्टि है तो वहाँ आपको शुभ परिणाम, लास्ट में आपकी विजय जरूर होगी। आपकी मुसीबत लाख हो क्यों ना हो, ग्रह कोई अड़चन क्यों ना डाला हो, लेकिन गुरु की अगर दृष्टि वहाँ पर मजबूत है तो आपका लास्ट मोमेंट पे काम बन ही जाएगा। ये गुरु का प्रभाव है ज्योतिष में। अब देखिएगा, यहाँ मैंने कैरियर को बताया तो मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव जागृत कराएगा, आपको कुछ देगा जो काम आपके रुके हुए थे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो देखिए, बृहस्पति आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक शुक्र बनते हैं, ठीक है। और बृहस्पति यहाँ पर मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, तो गुरु के बीज मंत्र का जाप बहुत श्रेष्ठकर रहेगा आपके लिए। किसी व्यक्ति को दान देना गुरुवार के दिन आपके लिए बेहद अच्छा कारगर रहेगा। गऊ को खिलाएं या केले के वृक्ष में हल्दी डाल करके जल दें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौ स गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें, बहुत श्रेष्ठ कर आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु के मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु सहस्रनामा का पाठ और 5 हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके आप विष्णु भगवान के मंदिर में रख दें। एक सिक्का उसमें रख करके आपका कोई अटका हुआ काम हो, चाहे वो शिक्षा से, धन से, विवाह नहीं हो रहा हो, मांगलिक कार्यों में वृद्धि नहीं हो रही हो, बिजनेस व्यापार न चल रहा हो, तो आप ये उपाय करें। केवल 5 गुरुवार
आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।